सिद्धार्थ यादव, पहले आपके पास ही आ रही हूं। सिद्धार्थ, भारत एक लोकतांत्रिक देश है ना, और सुरक्षा में चूक भी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर ही हुई है, तो सवाल पूछना तो पड़ेगा ही, सवाल तो विपक्ष उठाएगा ही ना। यही तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, जहां विपक्ष जितना मजबूत होगा वो लोकतंत्र उतना ही स्वस्थ कहा जाता है, जब वो सवाल पूछता है। लेकिन कल की कार्रवाई के बाद ये नैरेटिव सेट हो रहा है, विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि एक बार फिर से अगर हम सवाल पूछेंगे तो कार्रवाई होगी तो सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ। और इन मामलों की जो तस्दीक है ना, वो तो आंकड़े भी कर रहे हैं। जब हम 2004 से 2014 मनमोहन सिंह के कार्यकाल को देखते हैं और जब हम मोदी सरकार के कार्यकाल के पिछले 10 साल के कार्यकाल को देखते हैं। देखिए पूजा जी, विपक्ष का मजबूत होना विपक्ष की गुंडागर्दी से तय नहीं किया जा सकता। अगर विपक्ष सोचे कि हम गुंडागर्दी करने लगें और फिर वो कहें कि ये गुंडागर्दी करना ये हमारे मजबूत होने का परिचय है, तो ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा लोकतंत्र पर आघात है। एक लोकतंत्र के लिए एक सोचने का विषय है कि क्या वास्तव में हमारी कोई भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऐसे चल सकती है क्या। जो घटना पार्लियामेंट में हुई, उस घटना की सबने निंदा करी, उसका कोई कैसे उसको किसी भी शब्दों में उसको कंडोन कर सकता है। सबने उसकी निंदा करने के बाद एक ही बात स्पष्ट करी गई कि अब उस पर एक अच्छी जांच, एक मजबूत जांच करी जानी है। कस्टोडियन के नाते लोकसभा के स्पीकर ने उसकी जांच के आदेश दिए। होम मिनिस्ट्री ने एक बहुत हाई लेवल की कमेटी बनाई, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट डीजीपीज उस कमेटी को चेयर कर रहे हैं। हमारी सभी एजेंसीज के अधिकारी उसमें हैं। अब आप मुझे ये बताइए पूजा जी कि ये बात होने के बाद और लोकसभा के अध्यक्ष को सब जो ऑल फ्लोर लीडर्स थे उनकी मीटिंग बुलाए जाने के बाद, उनके सुझाव लेने के बाद, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से डेमोक्रेसी ऐसी ही चलती है, उनके सुझाव लेने के बाद, उनको आश्वस्त करने के बाद और सजेशंस को तुरंत इंप्लीमेंट करने के बाद, अगर विपक्ष इस बात की गुंडागर्दी पर अड़ जाए कि नहीं, हम कोई एक व्यक्ति से ही हम सदन में जब तक सुनेंगे नहीं तब तक इस सदन को चलने नहीं देंगे। देश की आशाएं सदन के साथ है और हमने देखा इतिहास में पिछले 1 साल के अंदर का ही आप देखिए, ज्यादा पहले का नहीं, कितनी बार इस सदन को हॉस्टेज बनाने की कोशिश हुई। पिछले सेशन में क्या हुआ? हर बार ऐसा कैसे हो सकता है कि सेशन को हॉस्टेज बना लिया जाए जहां पर देश के एक एक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण कानून पारित होने हो और विपक्ष बहाना ढूंढ करके उसको बंदी बनाने का काम कर ले। दूसरी बात, अगर यह कहा जाएगा कि क्यों नहीं होम मिनिस्टर इस पर आकर के जवाब दे सकते, होम मिनिस्टर बिल्कुल इस पर जवाब देंगे। होम मिनिस्टर ने कल एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी दिया, वो पार्लियामेंट में भी देंगे। पर पार्लियामेंट की एक गरिमा है। अगर हमारे देश का गृह मंत्री ऐसी किसी घटना, ऐसे हमले के बाद अगर देश के सदन पर बोलेगा तो वो देश के सामने इन्वेस्टिगेशन में आई हुई इंट्रिकेसीज को भी सामने रखेगा। वो बोलेंगे तो वो उनको कहना पड़ेगा कि क्या जांच इसमें की गई, कहां चूक हुई थी, क्या कार्रवाई हुई और आगे के लिए मामला कैसे दुरुस्त हुआ। परसों की घटना हुई, अगर कल से लेकर आज तक आपके खुद के पत्रकार कह रहे हैं कि माना जा रहा है कि आज भी हंगामा रहेगा और 22 तक हंगामा रहेगा, अगर यह मान ही लिया जाए कि अब पार्लियामेंट को तो चलने देना नहीं है, हमें उसको हॉस्टेज बना करके रखना है और कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके हमें देश की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को रोक के रखना है, मैं मानता हूं यह दुर्भाग्यपूर्ण है और यह ऐसी घटना पर राजनीति करने जैसा है। लेकिन जब आपका ही कोई सांसद अमर्यादित भाषा का उपयोग करे, और वो आज भी हमें सदन में नजर आते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती हुई नजर आती, तो सवाल तो पूछेगा ना विपक्ष। नहीं देखिए पूजा जी, दोनों घटनाएं बहुत अलग है। ना जाने आप कैसे उनको कंपेयर कर रही हैं। कोई अगर सांसद सदन में कुछ बोलता है तो उसके लिए भी कमेटी, ये सब लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप और मैं टीवी पर बैठ के नहीं बोलेंगे, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से एक कमेटी के अंदर जाएगा, एथिक्स की कमेटी है, प्रिविलेजेस की कमेटी है, वहां पर वो विषय जाता है। अगर कोई सांसद खड़ा होकर के वेल में खड़ा हो जाए और बोले कि एक कानून देश के एक गरीब व्यक्ति के लिए इस सदन में इस पटल पर चर्चा नहीं होने दूंगा, और उसको सदन का सभापति उसको नेम कर दे और फिर कहे कि इनको बाहर भेजा जाए और फिर भी वो बाहर ना जाए, तो सिद्धार्थ, अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर चिंता, इसे भी संवैधानिक न्यायालय के रूप में अगर वो भी इसे चिंता का एक गंभीर विषय बताए, क्या तो भी सवाल खड़े नहीं होते? नहीं, चिंता का गंभीर विषय किसके लिए पूजा जी? चिंता का गंभीर विषय तो यह भी है कि विपक्ष ने तय कर लिया कि हम गुंडागर्दी करेंगे और चलने नहीं देंगे। मुझे भी चिंता है। आप सुप्रीम कोर्ट के लिए क्यों कह रहे हैं? मेरे को भी एक नागरिक के नाते चिंता है कि ऐसा कैसे हो गया कि पिछले 9 सालों में इतनी इंटॉलरेंस बढ़ गई विपक्ष के अंदर कि उन्होंने तय कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का आपको वर्डिक्ट याद है? राघव चड्ढा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? किसी सदस्य को सदन के विपक्ष से बाहर करना बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि है। उसका दृष्टिकोण का जो सरकार के दृष्टिकोण से सुसंगत नहीं हो सकता। हमें उन आवाजों को संसद से बाहर ना करने के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। निश्चित रूप से। पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई सस्पेंशन पर कभी रोक लगाई? ये
देखिए, अब पूजा जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट का कोई, हम एनेक्डोट में हम कोई एक ऑब्जर्वेशन निकाल करके, सुप्रीम कोर्ट ने तो और भी बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है, लाइए मैं आपके शो पर आज पढ़ के सुनाता हूं सब कुछ कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने हमारी व्यवस्था, हमारी प्रणाली के बारे में बोला है, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में भी बोला है कि क्या हमारी भूमिका एज सत्ता दल एज विपक्ष होनी चाहिए। पर यह वो विषय नहीं है, आप किसी बात को कहीं से मत जुड़िए। मेरा मानना आपसे एक है, मैं आज नागरिक के नाते पूछता हूं और देश का हर गरीब व्यक्ति, हर युवा पूछना चाहता है, हर महिला पूछ रही है, शोषित वंचित हर कोई पूछ रहा है, जो सभा, जो सदन हमारे लिए कानून बनाती है, क्या वो बंद पड़ी रहनी चाहिए हर सेशन के अंदर, या अब 22 तक बंद रहेगी? ठीक है, जवाब दीजिए डॉक्टर राजू वाघमारे। मान रहे हैं कि बंदी रहेगी, तो हंगामे बंदी के रहनी चाहिए चलते क्या?